श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स है। टॉपिक का नाम आपने देख लिया कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको मैं कितनी फीस रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या आपका टेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, ये सारी चीजें अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट है कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी आपके डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने की। तो देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले पीडीएफ ही दिखा देता हूं, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा इस पीडीएफ को, है ना। यहाँ पे जो ओपनिंग डेट है, यानी कि जब आप ओटीआर फिल कर लेंगे तो उसके अंदर 30 तारीख को, 30/5/2025 को आपको जो है एक नोटिफिकेशन दिख जाएगी, है ना, इसको फिल करने की टीजीटी कमीशन को। ठीक है, आगे देखो, क्लोजिंग डेट कितनी है, 3/7/2025 है, यानी कि 3 जुलाई 2025 इसकी क्लोजिंग डेट है। उससे पहले ही फिल करना है। ठीक है, आगे चलेंगे। बाकी यहाँ पे तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, लेकिन बड़े ध्यान से देखिएगा, जहां पर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो वाले हिस्से में आपको जरूर बताऊंगा। पहले सीट्स की किस तरीके से जो बांटी गई है वो भी आप देख लो, है ना, ध्यान से देखना। सबसे पहला जो पोस्ट कोड है वो है 25,001। ठीक है, ब्रेकअप सीट्स कितनी है, 425 हैं। किसके लिए हैं भाई, ये आर्ट्स की हैं। किसकी सीट्स हैं, ये आर्ट्स की सीट्स हैं। ध्यान से देख लो, है ना, 425 सीट हैं। आप अपने कैटेगरी वाइज अपनी सीट्स इसकी देख सकते हैं। ये वाली पीडीएफ मैंने टेलीग्राम के ऊपर जो है सेंड कर दी है, देख लेना ध्यान से। उसके बाद आते हैं ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर नॉन मेडिकल के लिए। ये आप अपनी सीट्स देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज अपनी सीट्स देख सकते हैं। जैसे जनरल कितनी है, 123 है, ईडब्ल्यूएस 43 है। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पे देख सकते हैं। आगे मैं आपको लेकर चलूंगा। मैं आपको सबसे पहले ना डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। ये मेडिकल की सीट्स हो गई, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई इसकी क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले देखो, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स की अगर मैं बात करूं, बड़े ध्यान से देखना, बाकी सभी स्ट्रीम के लिए सेम ही है। ये वाले रूल पहले भी आ चुके हैं, वही क्वालिफिकेशन है, फिर भी देख लो। बीए बीकॉम, और ये जो स्लैश लगता है इसका मतलब और होता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट शुड हैव पास्ड देयर ग्रेजुएशन डिग्री इन बीए बीकॉम from a recognized university with at least 50% marks either in graduation और का मतलब या होता है, या इन पोस्ट ग्रेजुएशन। ऐसा नहीं है कि दोनों कंपलसरी हैं भाई, या तो ग्रेजुएशन में हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। मतलब तो जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो एलिजिबल है ही, क्योंकि ग्रेजुएशन तो वो करके आए हैं। यानी 50% मार्क्स का यहाँ पे क्राइटेरिया है। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है, सीनियर सेकेंडरी 10+2 आपकी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको लेकर जाऊंगा टेट। देखो ये है एंड और आपके पास क्या होना चाहिए, पास इन टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ड्यूली कंडक्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। यानी टेट एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब साथ में यहाँ पे बीएड भी है, यानी बीएड भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। देख लो एक बार फिर से, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 4 पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड एंड 2 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मतलब वही है जो हमने पहले भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू ऐसा नहीं है। और लिखा है इन्होंने ये 50% का क्राइटेरिया चाहा है। ठीक है, साथ में बीएड कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, और टेट का भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये तो था आर्ट्स का। ठीक है, अब मैं आपको लेकर जाऊंगा नॉन मेडिकल के ऊपर। नॉन मेडिकल की क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, देख लीजिएगा, एक सेकंड। देखो ध्यान से, बीएससी नॉन मेडिकल में और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी इन साइंस डिसिप्लिन विद दैट कैंडिडेट शुड हैव पास्ड देयर ग्रेजुएशन डिग्री बीएससी नॉन मेडिकल फॉर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बीएससी और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन और 2 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन। देखो पहले ना 1 ईयर का होता था, तो वो भी लिखा है, 2 साल का जिसके पास है वो भी लिखा है।
ठीक है, फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। चलो भाई, और ये सभी के सभी को आइडिया लग गया। मोटा मोटा फिर से बता देता हूँ, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के साथ, या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50%, मतलब 50% का क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके बाद टैट आपके पास होना चाहिए, बीएड आपके पास होनी चाहिए। टैट देखो, पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ड्यूली कंडक्टेड बाय एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। तो ये आपके पास जो है होने चाहिए। उसका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की आपको हिंदी के डायलेक्ट्स जो है आने चाहिए, हिमाचल में हो क्योंकि आप, है ना। तो ये वाली क्वालिफिकेशन है। चलो भाई, अब मैं आगे लेकर जाऊंगा, मेडिकल की भी सेम है, सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अब आगे लेकर जाऊंगा कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। बड़े ध्यान से देख लो, ये वही पेपर पैटर्न है दोस्तों जो मैंने कहा भी था कि इस तरीके का हो सकता है। देखो ध्यान से, मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्लैश लिखा है रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। कंप्यूटर बेस्ड स्लैश रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। क्या कहा मैंने? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या देखो या लिखा, या रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स का। अब ये डिसाइड करेंगे वो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा या रिटन होगा, क्योंकि स्लैश बीच में डाला है। 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर का, मतलब 2 घंटे, 120 मिनट, 200 क्वेश्चन। ध्यान से सुन लो, 120 मिनट, 200 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स फॉर 2 आवर ड्यूरेशन, एज टू बी डिसाइडेड बाय आयोग, की जैसा आयोग डिसाइड करेगा। सीबीटी भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। एक 2 घंटे का, 120 मिनट का, क्वेश्चन 200 होंगे। लगा लो हिसाब, कितना कितना सेकंड आया, 25 30 से 35 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग, देखो कंसिस्टिंग ऑफ 200 मार्क्स, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग आधा मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सिलेबस आपका, सब्जेक्ट कंसर्न, ध्यान से देखना, जो सब्जेक्ट है कंसर्न्ड है, आपका जो सब्जेक्ट है प्रिस्क्राइब्ड बाय एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द आर एंड पी रूल एंड नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट, दैट इज 140 क्वेश्चन आएंगे। कितने आपके सब्जेक्ट जो है कंसर्न सब्जेक्ट जिसका है, जैसे टीजीटी हो गया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये कंसर्न सब्जेक्ट आपके होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी, ये कंसर्न सब्जेक्ट आपके, 140 क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर के। उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। कहा था मैंने, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर आएगा। ये 60 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, यानी 70 का सब्जेक्ट, 30 का आपका ये वाला, तो 70 जमा 30 100, 70 जमा 30 100 होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का कहीं पे कोई जिक्र अभी तक जो है नहीं है। तो ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, क्या क्या होनी चाहिए, पेपर पैटर्न किस तरीके से होगा। वो फीस देख लेते हैं भाई, फीस क्या होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके ऊपर एक लाइव सेशन भी लेंगे, रात को चैनल के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल के माध्यम से कमीशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है नॉन मेडिकल के लिए, है ना। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। देखो फीस कितनी है भाई, 400 फॉर जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, और 325 जनरल बीपीएल ऑफ एचपी, एससी ऑफ एचपी, एसटी ऑफ एचपी, ओबीसी ऑफ एचपी, इंक्लूडिंग एसटी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी। मतलब 400 और 325 जो है इसकी फीस रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रहेगा। ओटीआर पे मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद जो है ये आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा 30 तारीख को। ठीक है, तो चलो भाई, ये आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया। इसके बाद भी अगर डाउट है ना आपके, तो आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम के ऊपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इज दैट क्लियर? मोटा मोटा फिर बता देता हूं, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 140 को आपके सब्जेक्ट कंसर्न है, 60 आपका ये वाला है हिंदी इंग्लिश जीके वगैरह, 70 जमा 30 आधे नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। अगर आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं, वहां पे सेम बात मानी गई है कि 200 क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। 120 मिनट रहेंगे, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है। बीएड होनी चाहिए आपके पास, टेट एग्जाम होना चाहिए आपके पास। इज दैट क्लियर? 50% होने चाहिए। हाँ, जो रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू दैट है। इस पीडीएफ को भी आप अच्छे से डाउनलोड कर लें, आपको ओटीआर पे भी ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छे से पता लग गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज व्हाट्सएप कर माफी चाहूंगा, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।